हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने डिस्कस करना है कि किस तरीके से दो जो रैशनल नंबर हैं उनमें हमें पता चलेगा कि कौन सा रैशनल नंबर हमारे पास बड़ा है और कौन सा हमारे पास छोटा है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये बताना है कि जो दो हमारे पास रैशनल नंबर हैं उनमें से ग्रेटर कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ देखें -3/7 है और 2/7 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होता है, यानी ऊपर वाला जो होता है वो हमारे पास न्यूमिनेटर होता है और जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है। अगर तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर वाले में से देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट आते हैं तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, फिर हम देखते हैं कि कौन सा बड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, ये न्यूमिनेटर -3 है और 2 है। अगर तो एक वैल्यू माइनस में है और दूसरी प्लस में है तो आप हमेशा याद रखिएगा जो प्लस वाली है वो ग्रेटर होती है और जो माइनस वाली होती है वो स्मॉलर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -3 और 2 है तो 2 इसमें बड़ा है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है, तो हम लिखेंगे 2/7 इज ग्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 1/2 और 7/4। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है, अब हमें नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। हम लोग क्या करते हैं 2 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एलसीएम इसका जो आया है वो हमारे पास 14 आया है, तो हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई। अब इस 1/2 यानी इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 14 है 7 और 7 से, और इस 7 को 2 और 2 से कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7/14 और ये 8/14। तो 7 अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब 7 और 8 है तो इन दोनों में से हमारे पास 8 बड़ा है, 8 बड़ा है और ये हमारे पास किसका आंसर आ रहा है, ये 7/4 का आ रहा है, तो हम लिखेंगे 7/4 इज ग्रेटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अब यहाँ पे देखिए -7/11 है और 5/-8 है। हमने क्या करना है -11 इस तरह लिख देना, ये माइनस ऊपर ले जाएंगे, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट हैं। ठीक है, इनको सेम करना है तो हमने क्या करते हैं इसका एलसीएम, इसका जो एलसीएम आता है वो हमारे पास 88 आता है। ठीक है, कैसे 11 और 8 का लें तो 2 4 2 2 और 2 1 और 11 का टेबल 11 पे जाता है। ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा और 11 तो ये 88 आ गया। अब -7/11 है, इसको भी 8 से और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 11 से और इसको 11 से करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है कि 7 8 -56/88 और -55/88 आ गया। ठीक है, अब याद रखिएगा अगर हमारे पास दोनों टर्म माइनस और माइनस की आए, ठीक है, इनमें से कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, अब इनमें इस तरह पता चलेगा कि सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं, जिस तरह 1 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं। इन दोनों में से जो बड़ा है वो 2 बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ माइनस लग जाए तो वो उतना छोटा हो जाता है। अब देखें -1 और -2, वैसे 2 बड़ा है, माइनस लगा है तो -2 छोटा हो गया है, यानी -1 बड़ा आ जाता है। सेम इसके साथ भी है, वैसे 56 बड़ा है। ठीक है, लेकिन -7 लगा हुआ है तो ये हमारे पास छोटा हो गया, तो इसका मतलब है कि ये -55 जो है ये हमारे पास बड़ा है। ठीक है, और -55 किसका आंसर आता है, -5/8 का आंसर आता है। यहाँ लिखते हैं -5/8 इज ग्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है -4/9 और -5/6, ये दो नंबर हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है 9 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 से करते हैं, 2 3 3 3 और 3 1 3 3 9 9 2 18, तो एलसीएम कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, -4/9 मल्टीप्लाई करेंगे, -5/6 इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 18 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 के साथ कर देते हैं, तो -8/18 -15/18। अब फिर वही चीज़ आ गई है कि दोनों माइनस की टर्म है, इनमें से कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है। 15 वैसे 15 बड़ा होता है लेकिन माइनस लगा हुआ है तो ये इतना छोटा हो गया है, यानी कि ये वाला छोटा हो गया और जो 8 है ये हमारे पास छोटा था, माइनस की वजह से ये बड़ा हो गया। मतलब कि आसान लफ्ज़ों में जो जितनी टर्म बड़ी होगी अगर उसके साथ माइनस लग जाए तो वो उतनी ही छोटी हो जाती है। ठीक है, यानी कि एक दफ़ा फिर मैं बता रही हूँ कि अगर कोई टर्म है जो कि वैसे बड़ी है, ठीक है, जिस तरह अगर 2 है वो बड़ा है, लेकिन अगर उसके साथ माइनस लग जाएगा तो वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 हमारे पास टर्म आ रही हैं, 2 माइनस की टर्म आ रही हैं, तो हमने क्या करना है, पहले यही देखना है कि दोनों में से माइनस हटा के देखने के कौन सा बड़ा है। ठीक है, जिस तरह ये माइनस और माइनस मैंने हटा दिया है तो इसमें मेरे पास 15 बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं माइनस लगा दूंगी तो ये छोटा हो जाएगा और -8 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो -8 वाला आ रहा है ये आंसर आता है -4/9, तो हम यहाँ लिखते हैं -4/9 इज
ग्रेटर। हाँ जी, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो सके कि किस तरीके से आपने दो रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें से बड़ा है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ जी, अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 है -5/8 और -3/4। डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं 8 और 4। 2 4s are 2 2s are 2 2 और 2 1, फिर 2 1s are 2 1s are, यानी कि इसका आंसर हमारे पास एलसीएम कितना है, 2 2s are 4 4 2s are 8 आया है। -5/8 है, -3/4 है। -5/8 इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी 8 आएगा। -5/8 आ गया, -6/8 आ गया। अब देखते हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। 6 वैसे बड़ा है, माइनस लगा तो ये छोटा हो गया, यानी कि -5/8 है ये बड़ा है, और इसका जो टोटल आंसर है यानी ये जो हमने हल किया है ये किसका आया, -5/8 का ही आया है। तो हम लिखते हैं -5/8 इज ग्रेटर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर है 6। ये माइनस और माइनस कट गया, ये माइनस और माइनस कट गया, 3/13 और 5/21। अब 13 और 21 का जब हमने एलसीएम लिया है तो ये हमारे पास 273 आया है। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि 3/13 यानी इसको जो है ये 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 21 को मैं 13 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा 3 6 और ये 273, और ये आ जाएगा 5 और ये 65 और ये 273। 65 हमारे पास बड़ा है, तो ये किसका आंसर आ रहा है, ये इसका आंसर आ रहा है, यानी -5/-21 इज ग्रेटर। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपने ये देखना है अगर ये बड़ा आ रहा है तो इसी की बिल्कुल इसी तरीके में चलते जाना है, देखना है कि ये किधर से हमारा शुरू हुआ था। तो ये हमारे पास यहाँ से शुरू हुआ था -5/-21 से, तो यही हमारे पास बड़ा है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको कोई भी टॉपिक समझना हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगी। इसके अलावा जाने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।